ये पाकिस्तान किस मिट्टी का बना हुआ है। पहले वादे करता है, समझौते पे दस्तखत करता है, लेकिन उसके बाद खुद ही मुकर जाता है। आज दोपहर की ही बात है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट साझा किया और कहा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसे शांत कर दिया है। सीज फायर पर समझौता पक्का हो चुका है। न दोनों की तरफ से कोई भी अटैक किया जाएगा, ना आकाश से, ना थल से, ना ही जल से। लेकिन शाम होते होते ये पाकिस्तानी मुकर जाते हैं, उस समझौते को पलट देते हैं और दोबारा फिर से एलओसी पर धुआंधार गोलीबारी करने लगते हैं, मोर्टार छोड़ने लगते हैं और कह सकते हैं कि ड्रोन से अटैक भी शुरू कर देते हैं। भारत शुरुआत में इनका जवाब देता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तब भारत के विदेश मंत्रालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उस पर कहा जाता है कि जो समझौता टूटा है इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। और साथ में सेना को आदेश दिया जाता है कि इनका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन आज क्या क्या हुआ, किस तरह से सीज फायर समझौते के बाद पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से एक एक करके बताता हूं। शाम को 5 बजे एक मीटिंग होती है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, सीडीएस मौजूद होते हैं, रक्षा मंत्री मौजूद होते हैं, इसके साथ कई बड़े अधिकारी और कई बड़े मंत्री मौजूद होते हैं। इस बैठक में कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य की चर्चा की जाती है, किस तरह से पाकिस्तान को रोका जाएगा, पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनपता है उससे किस तरह से निपटा जाएगा। लेकिन शाम होते होते या कहें रात होते होते चीजें बदलने लगती हैं। जिस समझौते के दम पर भारत आगे की योजना बना रहा था, उसी समझौते को पाकिस्तान फिर से तोड़ देता है। यानी सीज फायर जिस पर समझौता होता है उसे तोड़कर उसने फिर से एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी, मोर्टार दागने शुरू कर दिए, इसके साथ साथ ड्रोन अटैक भी शुरू कर दिए। शुरुआत में लगा ये सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे हो रहा था, लेकिन तभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक ट्वीट करते हैं जिस पर वो लिखते हैं क्या सच में सीज फायर रहा या खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि श्रीनगर के आसपास धमाकों की आवाज आ रही है। ये पहला ट्वीट था उमर अब्दुल्ला का। उसके बाद फिर से एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि अब तो आसमान में धमाकों की आवाज़ और साथ में बिजलियां जैसी रोशनी नज़र आ रही है। यानी वो साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि आसमान में अब ड्रोन अटैक नज़र आ रहा है। इसके बाद थोड़े समय बाद और भी तमाम तरह की खबरें आती हैं कि गुजरात के कच्छ में ब्लैकआउट कर दिया गया, राजस्थान के जैसलमेर में ब्लैकआउट कर दिया। इसके साथ साथ जो भी नज़दीकी गांव हैं पाकिस्तान सीमा से, वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया। अब यह बात यही नहीं थमी, पंजाब में भी कई जिलों में, कई गाँवों में ब्लैकआउट कर दिया गया। इसके साथ साथ जम्मू में ब्लैकआउट जारी है और जो भी जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं जो पाकिस्तान की सीमा से टकराते हैं या उससे छूते हैं, उन पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया। ये तमाम तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन इसी बीच जो गोलाबारी है उस पर भी खूब प्रतिक्रियाएं आ रही थी। इन्हीं खबरों के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 मिनट की थी। 1 मिनट उन्होंने हिंदी में बोला, 1 मिनट इंग्लिश में बोला और सीधे तौर पर मैसेज साफ था, जो ये उल्लंघन एलओसी पर सीज फायर का किया जा रहा है इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार पाकिस्तान है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत की सेना को कह दिया गया है कि पाकिस्तान की इस गोलाबारी का माकूल और कठोर तरीके से जवाब दिया जाए, पीछे ना हटा जाए और जो भी जवाब हो वो वहीं पर फैसला लिया जाए, वहीं पर जवाब दिया जाए। इसके बाद कह सकते हैं मामला और थोड़ा सा बिगड़ा और इसी के बाद एक खबर और आई कि जम्मू कश्मीर के नागकोटा में एक आर्मी कैंप पर अटैक हो गया है। इस दरमियान कहा गया कि एक संदिग्ध आर्मी कैंप के नजदीक नजर आया और उसने गोलीबारी की। जवाब में भारत के जो आर्मी सिपाही हैं उन्होंने भी गोलीबारी की। इस दरमियान एक सिपाही घायल हो गया है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट किया और उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने एक शायरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पर यकीन कैसे करूं। इस ट्वीट को काफ़ी लोग सराह रहे हैं और उनका सीधा अटैक पाकिस्तान पे था। जिस तरह से पाकिस्तान सीज फायर पहले समझौता करता है और उसके बाद उसी से वो मुकर जाता है। चलिए आपको सुनवाता हूं विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था पाकिस्तान को लेकर, वो सुन लीजिए। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई
कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।